दी ही गई ही है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भाषाई आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर जो आपके गठन हो रहे थे, तो आंध्र प्रदेश का गठन सबसे पहले हुआ था। और कब हुआ था? 1953 में आपका आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। आपको पता होना चाहिए। बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है, बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट आपके क्या है राज्यों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आपसे बनते हैं, इनके गठन से रिलेटिव आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे पहला है आपका आंध्र प्रदेश। तो मेरे प्यारे साथियों, जो आंध्र प्रदेश राज्य था, इसका गठन जो हुआ था, कब हुआ था? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन आपका जो हुआ था 1953 में आपका आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद जो गठन हुआ आपका गुजरात राज्य का हुआ था, महाराष्ट्र से अलग करके। 1960 में आपका गुजरात राज्य का गठन हुआ था। 1900 आपका 60 में ही आपका महाराष्ट्र राज्य, दोनों को जब अलग अलग किया गया तो दोनों का इनका गठन हुआ। फिर इसके बाद 1956 की बात करें, 1956 में आपका केरल राज्य का गठन किया गया था। और 1900 आपका कब? 1963 में आपका नागालैंड का गठन करा गया था। आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नागालैंड का गठन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नागालैंड का गठन आपका इम्पोर्टेंट है। आपका एनटीपीसी 2021 में भी मिला था। और नागालैंड का गठन जो था आपका, नागालैंड कौन सा राज्य बना था? तो नागालैंड आपका 16वां राज्य बना था। तो गठन के स्थान पर राज्य आपका 16वां राज्य आपका नागालैंड बना था। हरियाणा की बात करें, हरियाणा का गठन आपका 1966 में हुआ था और हरियाणा आपका 17वां राज्य बना था। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक का गठन 1956 में हुआ। हिमाचल प्रदेश का गठन आपका 1971 में हुआ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। मणिपुर और त्रिपुरा, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इनका गठन जो हुआ था आपका 1972 में भी आपको देखने को मिला था। और इनका क्रम है, पहले मणिपुर बना था, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय आपका बना था। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का गठन जो हुआ था 1975 में हुआ था। और सिक्किम जो राज्य बना था आपका 22वां राज्य बना था। सिक्किम कौन सा राज्य बना था? सिक्किम आपका 22वां राज्य आपका बना था। बात करें मिर्ज़ापुर की, मिर्ज़ापुर का गठन 1987 में हुआ। अरुणाचल प्रदेश का गठन भी 1987 में ही किया गया था। गोवा की बात करें, गोवा का गठन जो हुआ था आपका 1987 में हुआ और गोवा जो बना था आपका 25वां राज्य बना था। ये कई बार क्रीम पूछ लिया जाता है। तो गोवा आपका 25वां बना, सिक्किम आपका 22वां बना, आपका नागालैंड आपका 16वां बना, गुजरात आपका 17वां बना। आपको ध्यान रखना है वो हरियाणा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका जो बना था 2000 में बना था। और छत्तीसगढ़ भी आपका 2000 में बना था। छत्तीसगढ़ आपका 26वां राज्य बना था, आपको ध्यान रखना। झारखंड की बात करें 2000 में और तेलंगाना आपका 2014 में इसका गठन किया गया था। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण राज्य दिए गए हैं। इनसे संबंधित फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल विश्व कप जीतने वाले आपका पहला देश कौन सा है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया फुटबॉल विश्व कप। तो फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश कौन सा है? तो फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश आपका उरुग्वे है। कौन सा है? उरुग्वे है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। तो बात करते हैं देश यानी विश्व में प्रथम के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन से हैं आपके? तो शेरपा तेनजिन जो हैं आपके माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति आपका रॉबर्ट पेरी है। 2021 एनटीपीसी में पूछा गया है और 2019 आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन हो जाता है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति की बात करें तो आपका एडमंड्स हो जाएंगे। और दुनिया का सबसे पहला धर्म कौन सा हो जाता है? तो हिंदू धर्म जो है दुनिया का सबसे पहला धर्म माना जाता है। बात करें पुस्तक छापने वाला प्रथम देश, तो पुस्तक छापने वाला प्रथम देश आपका चीन है। एसएससी सीएचएसएल आपका 2000 जो 22-23 वाले एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है, चीन पहुंचने वाला पहला राष्ट्रीय यूरोपीय। तो चीन पहुंचने वाला पहला राष्ट्रीय यूरोपीय कौन था? तो आपका मार्को पोलो था। हवाई जहाज उड़ाने वाला पहला व्यक्ति आपका रॉबर्ट ब्रदर्स था।
भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो सिकंदर महान था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपकी परीक्षा के लिए भी गोल्डन हो जाता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बात करें मनुष्य को चंद्रमा पर भेजने वाला पहला देश, तो आपका मनुष्य को चंद्रमा पर भेजने वाला पहला देश जो था आपका अमेरिका था। आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर झील भारत के किस राज्य से मेल खाती है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, पुष्कर झील भारत के किस राज्य से मेल खाती है? तो बात करें पुष्कर झील की, तो पुष्कर झील जो है आपकी भारत के राजस्थान राज्य से मेल खाती है। राजस्थान राज्य आपको ए विकल्प में दिया गया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं भारत में स्थित कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे अक्सर बने गए हैं और आपसे रेलवे एग्जाम में और एसएससी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जैसे पहला है आपका बुलर झील, तो बुलर झील जो है आपका बांदीपोरा आपका जम्मू कश्मीर। बुलर झील कहाँ पर स्थित है? तो बुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानस आपका मानस बल झील की बात करें तो आपका गंदरबल आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। रामगढ़ झील बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जयपुर राजस्थान में आपकी रामगढ़ झील है और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दावेदार और बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड आपके लिए होने वाली है। कांजली आद्र भूमि झील की बात करें तो आपका कपूरथला पंजाब में हो जाएगा। आपका शिवाजी सागर झील बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, दावेदार है आपकी, आपका सतारा महाराष्ट्र। शिवाजी सागर झील बहुत ज़्यादा गोल्डन है आपके लिए। शिवाजी आपकी सतारा झील बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, महाराष्ट्र में आपकी स्थित है। उमियम झील शिलोंग मेघालय में स्थित है। सेंकी झील आपकी बेंगलुरु कर्नाटक में है और आपके लिए दावेदार भी है। आपका सेंकी झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। बेमनाड झील की बात करें, बेमनाड झील आपकी केरल में स्थित है। चिल्का झील आपकी पूरी उड़ीसा में आपकी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइकिल के खोजकर्ता हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साइकिल के खोजकर्ता, तो बताइएगा साइकिल के खोजकर्ता आपके कौन होंगे? तो मेक मिलन ने जो की थी आपकी साइकिल की खोज की थी। ए विकल्प में आपको मेक मिलन दिया गया है। पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने पहले विकल्प को चुना है बिल्कुल सही चुना है, पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खोजकर्ता, जैसे एडिंग मशीन। तो एडिंग मशीन की खोज किसने की? आपकी पास्कल ने की। वायुयान की खोज किसने की? आपकी राइट बंधु ने की थी। विद्युत की खोज किसने की थी? आपकी बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, विद्युत की खोज, तो आपको पता होना चाहिए विद्युत की खोज आपकी किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो जे थॉमसन ने की थी। डायनामाइट की खोज की बात करें तो अल्फ्रेड नोबल ने की थी। डायनेमो की बात करें तो आइका माइकल फेराडे ने की थी। ये भी आपके लिए गोल्डन होने वाला है। कंप्यूटर की बात करें, आपके चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी। रक्त समूह की बात करें तो आपका लेड स्टिंग ने आपकी क्या की थी? रक्त समूह की खोज की थी। परमाणु बम की खोज बात करें तो आपके जूरियल रॉबर्ट आपका ओपेन हेमेन आपका इमेनन ने आपकी परमाणु बम की खोज की थी। और अगर आप इससे भी ज़्यादा डिटेल्स पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हमने इससे भी ज़्यादा डिटेल्स आपको दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र ने लिखा, यानी अर्थशास्त्र जो रचना थी आपकी किसने लिखी? ये क्वेश्चन भी आपके लिए दावेदार हो जाता है और बहुत ज़्यादा आपकी कुछ महत्वपूर्ण ऐसी पुस्तकें हैं, लगभग 10 से 12, जो आपसे बार बार क्वेश्चनों में रिपीट होती है और अगर आप इन पुस्तकों को कवर कर लेते हो तो आपकी परीक्षा में यहाँ से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है अर्थशास्त्र ने लिखा था, तो अर्थशास्त्र मेरे प्यारे साथियों आपका चाणक्य ने लिखा था। पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक जो आपसे बार बार एग्जाम में रिपीट हुई हैं और आपके लिए सेलेक्टेड है। जैसे पहली है आपकी हितोपदेश। तो हितोपदेश जो रचना थी आपकी, हितोपदेश जो पुस्तक है किसने लिखी? आपकी हितोपदेश आपके नारायण पंडित द्वारा लिखी गई है। शाहनामा की बात करें, शाहनामा आपकी फिरदौसी की हो जाएगी और 2021 एनटीपीसी में आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। नाट्य शास्त्र की बात करें तो नाट्य शास्त्र जो लिखी थी मेरे प्यारे साथियों आपकी भरत मुनि ने लिखी थी। हुमायूं नामा की यहीं पर बात कर लेते हैं। हुमायूं नामा पुस्तक किसकी है? तो हुमायूं नामा आपकी गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं आपके चाणक्य हो जाएंगे। हरिश्चरित्र की बात करें तो हरिश्चरित्र के लेखक आपके बाणभट्ट हो जाते हैं।
अष्टाध्यायी जो पुस्तक है आपकी पाणिनि ने लिखी थी और बहुत ज़्यादा आपसे परीक्षा में पूछी जाती है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे। बीजक आपको सभी को पता होगा कबीर हो जाते हैं और पद्मावती आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की हो जाती है और बहुत ज़्यादा आपको परीक्षा में देखने को मिलती है। गोरा की बात करें तो गोरा जो लिखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई। पंचतंत्र पुस्तक आपकी विष्णु शर्मा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, आप इसे नोट करेंगे। अगला है आपका कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है श्री भद्रम आपका भगत तो आपकी वेदवस द्वारा लिखी गई और आपकी प्रयाग प्रेस आपकी सांस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको आरपीएफ एसआई 2019 में देखने को मिला था। उसके बाद आरपीएफ आपका कांस्टेबल में जो आपका 2019 को हुआ था उसमें भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। 2021 एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 2022 वाले एग्जाम ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था और उसके बाद फिर रिपीट 2024 एसआई में आपका आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कहाँ पर है तो इस ये जो लिखी थी आपकी हरिशेण द्वारा लिखी गई थी। बात करें आपका मालती माधव की तो मालती माधव जो लिखी गई आपकी भूवती द्वारा। आइन ए अकबरी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। आइन ए अकबरी आपकी अबुल फजल द्वारा लिखी गई। बात करते हैं कथा सरित सागर की तो कथा सरित सागर आपकी सोमदेव द्वारा लिखी गई। विक्रमा आपका देव चरित्रम की किसकी लिखी तो ये आपकी बिल्हड़ ने लिखी। कामसूत्र की बात करें कामसूत्र के लेखक आपके बादशाहन हो जाएंगे और आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जल्दी से जल्दी, वरना आपको पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आगे बात करें अगला क्वेश्चन है परमाणु भौतिकी का जनक किसे माना जाता है तो ई रदरफोर्ड को परमाणु भौतिकी का जनक माना जाता है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटिव इनसे जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला दिया है आपका उत्प्लावकता का नियम। तो उत्प्लावकता का नियम किसने दिया था तो उत्प्लावकता का जो नियम दिया था मेरे प्यारे साथियों आपका आर्किमिडीज द्वारा उत्प्लावकता का नियम दिया गया था और आपके लिए मोस्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। अगला है आपका उत्तोलक का नियम। तो उत्तोलक का नियम किसने दिया था ये भी आपका आर्किमिडीज ने ही आपका उत्तोलक का नियम दिया। उत्प्लावकता का नियम भी आपका आर्किमिडीज ने ही दिया था। जड़त्व के नियम की बात करें जड़त्व का नियम आपका गैलीलियो आपने दिया था, आपके लिए मोस्ट हो जाएगा जड़त्व का नियम, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत आपने किसने दिया था तो क्रिस्टियन हाइगेंस ने दिया था और आपके लिए आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टेलीविजन की खोज किसने की थी तो J.L. बेयर्ड ने की थी। पेट्रोल चलित कार। तो पेट्रोल चलित कार का आविष्कार किसने किया तो कार्ल बेबेज द्वारा पेट्रोल चलित कार का आविष्कार किया गया। थर्मामीटर थर्मास्कोप की खोज आपकी गैलीलियो ने की। विद्युत चुंबकीय तरंग आपकी हेनरिक आपका रूडेल्स हर्ट्ज हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम आपका माइकल फैराडे ने दिया था। बात करें चेचक के टीके की खोज आपकी 1996 में वो 1796 में की गई और एडवर्ड जेनर ने आपकी चेचक के टीके की खोज की थी। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन इंपॉर्टेंट है। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन तो विकास के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था आपका चार्ल्स डार्विन द्वारा। चार्ल्स डार्विन द्वारा विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है तो मेरे प्यारे साथियों हम इसमें आपके 14 ऐसे दिवस बताएंगे जो आपसे आरआरबी एनटीपीसी आपके ग्रुप डी एंड आपका जो हो जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल और मेरे प्यारे साथियों एसएससी जीडी के लिए सभी के लिए गोल्डन है और ये बहुत ज़्यादा आपसे दिवस पूछे जाते हैं। 14 के 14 दिवस आपके लिए गोल्डन इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड होने वाले हैं, तो इन दिवसों को एक बार जरूर देखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया है भारत का संविधान दिवस। तो संविधान दिवस जो बनाया जाता है 26 नवंबर को बनाया जाता है। ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। देखते हैं उन 14 दिवसों को। पहला है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस, बहुत ज़्यादा गोल्डन है आपके लिए। पहला दिवस आपके लिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस आपका कब बनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 22 जनवरी को। 22 जनवरी को आपका राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है, आपको पता होगा। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन हो जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस
राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका कब बनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बनाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो बनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। बात करें विश्व जल दिवस, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और बहुत ज़्यादा गोल्डन आपके लिए हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें, विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आपका विश्व पुस्तक एवं आपका कॉपीराइट दिवस आपका 23 अप्रैल को बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा गोल्डन आपके लिए ये दिवस होने वाला है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपका 11 मई को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आपका 18 मई को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करें, 22 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बनाया जाता है और इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए होने वाला है। अगला है आपका विश्व पर्यावरण दिवस, आपका 5 जून को बनाया जाता है और सभी को पता होगा इसके बारे में। छत्तीसगढ़ आपका रीजनल आपका साइटिंग सेंटर दिवस 13 मई को आपका जुलाई को बनाया जाता है। राष्ट्रीय रोमांटिक सेंटिंग दिवस आपका जो बनाया जाता है 12 अगस्त को बनाया जाता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट होने वाला है। बात करें विश्व ओजोन दिवस की, तो विश्व ओजोन दिवस आपका जो बनाया जाता है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस बनाया जाता है। बात करें विश्व पशु दिवस की, तो विश्व पशु दिवस मेरे प्यारे साथियों आपका 4 अक्टूबर को बनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बात करें, आपका 14 सितंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस बनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये 14 के 14 दिवस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन भी हो जाते हैं।